Everyone, today we are going to discuss civics chapter, the judiciary. The judiciary. Here students, judiciary it is a न्याय, यानी न्यायपालिका. The Hindi meaning of न्यायपालिका, यानी what is judiciary? Judiciary is the system of courts that interpret and applies law in legal cases. यानी वह judicial system है जो हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, जो हमारा कोर्ट है, उन कोर्ट्स में जो लॉ होते हैं उनमें अप्लाई होते हैं, जो लीगल केसेस जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो वही हमारी क्या है जुडिशरी. अब ये जुडिशरी होती है जैसे हम इन इंडिया हैव अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. जुडिशरी इज नॉट लाइक इन दैट यानी government, but we have a single unified judiciary. And students, judiciary make laws as well as for the people like legislative. यानी legislative के द्वारा वो भी क्या है, यानी एक लॉ मेंटेन करती है. अब हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है, मेड बाय द लॉ होते हैं हमारे, वो यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. और जुडिशरी जो होती है हमारी न्यायपालिका होती है वो उन लॉ का मतलब पालन करवाती है, और वो बीच यानी लोगों को अवगत करा देती है कि अपने लॉ का मतलब जो अपने आपके जो राइट्स हैं, जो लॉ मिले हैं आपको, जो नियम कानून है उनको फॉलो करिए ठीक से. देयर आर यानी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स. अब हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं सच एज हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. हाई कोर्ट, एवरी स्टेट हैव हाई कोर्ट बट सम स्टेट्स यानी देयर आर जैसे सच है यानी मोर देन वन और टू स्टेट्स हैव वन कोर्ट बट मैक्सिमम स्टेट्स हैव मतलब देयर ओन कोर्ट. एंड थर्ड सुप्रीम कोर्ट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोर्ट: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. नॉन टाइप्स ऑफ केसेस यानी जो केस होते हैं वो कैसे होते हैं. तो टाइप्स ऑफ केसेस स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस: सिविल केस एंड क्रिमिनल केस. सिविल केस एंड क्रिमिनल केस. अब सिविल केस स्टूडेंट्स, देयर आर सिविल केस सच एज यानी जो रिलेटेड टू डिस्प्यूट मनी, प्रॉपर्टी एंड सोशल मैटर्स लाइक इनहेरिटेंस, मैरिज डिस्प्यूट. यानी डिस्प्यूट मीन्स होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है मतलब उसमें जो तकरार होती है, विवाद होता है. यानी इन चीजों में जैसे प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, मनी का विवाद हो गया यानी पैसे का विवाद हो गया, संपत्ति का विवाद हो गया. सोशल यानी जो सामाजिक रेफरेंस होते हैं, यानी मैरिज के जो विवाद है, तकरार हो जाता है, वो केस सॉल्व करता है. ये जो सिविल केस होते हैं यानी कोई भी पेमेंट फॉर यानी जैसे केसेस इंक्लूड जैसे कोई पेमेंट डैमेज हो जाता है, द पार्टी कंसर्न जैसे कोई पार्टी ने जैसे पेमेंट किया और वो पेमेंट में कहीं भी डैमेज हो गया तो उस पे पार्टी ने तो वो पेमेंट नहीं पहुंच पाया तो उस पेमेंट पे हम डिस्प्यूट कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं. यानी वो डैमेज हो जाता है तो उस पर केस कर सकते हैं. तो ये जो केस होते हैं वो डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइवेट और इंडिविजुअल. यानी कैसे होते हैं ये प्राइवेट इंडिविजुअल केस होते हैं. सेकंड क्रिमिनल केस स्टूडेंट्स लाइक थेफ्ट यानी चोरी, रॉबरी यानी बड़ी चोरी होती है, तो कहते हैं डाकू आ गए, मर्डर किसी का मर्डर कर देना, खून कर देना, किसी को जान से मार देना, चीटिंग धोखाधड़ी एंड फिजिकल इंजरी यानी किसी के फिजिकल इंजरी यानी उसके मेंटली या फिजिकली उसको चोट पहुंचा देना. तो ये क्या कहलाता है, ये आपके क्रिमिनल केस कहलाते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So Supreme Court students, यानी it is the highest authority of India. यानी Supreme Court is the highest authority of India and it is located in New Delhi. कहाँ पर है ये? आपके सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है. अब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है. इन प्रेजेंट इंडिया 25 हाई कोर्ट and one supreme court यानी only highest authority of India. It is located in New Delhi. अब composition of supreme court.
सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जज। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, यानी एक उसमें चीफ जस्टिस होता है और उसमें कुछ क्या होते हैं, अन्य जज होते हैं, अदर जज होते हैं, which are fixed by parliament from time to time। यानी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसमें जो हमारी पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट वो डिसाइड करती है, टाइम टू टाइम डिसाइड करती है, यानी फिक्स करती है कि कितने जज सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। एट प्रेजेंट यानी इन प्रेजेंट, यानी मैक्सिमम जो जज है हमारे यहाँ पर, मैक्सिमम जो जज की जो नंबर ऑफ जज, यानी नंबर ऑफ जज जो हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 34 हो सकती है। कितने हो सकते हैं? 34 जज स्टूडेंट्स। बट एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में जो जज है हमारे, वो 30 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं हमारे? 30, यानी 30 जज हैं हमारे यहाँ पर विद चीफ जस्टिस। कितने जज हैं? 30 जज। क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन, अब देखिए चीफ जस्टिस होने चाहिए, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट क्वालिफिकेशन, अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक पर्सन क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, अ पर्सन मस्ट बी एंड एडवोकेटेड, अ पर्सन मस्ट बी एंड एडवोकेटेड at a high court with a minimum 10 years experience, यानी हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, यानी लॉयर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, और उसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप, या उसको सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट का उसे, या हाई कोर्ट का वो जो जज है, यानी मेन जज, हाई कोर्ट में उसे जज होने का, जैसे यहाँ पर लॉयर का उसे हाई कोर्ट में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वो कम से कम 5 ईयर का उसे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। या एक और है इसका कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, अगर किसी व्यक्ति में जज की क्वालिफिकेशंस देखते हैं उसमें, तो वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन यानी एक जज बन सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो उसको बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स का टर्म देखिए, टर्म या ध्यान सुना इसका टर्म, यानी लिसन केयरफुली। एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। अब ये मत लेना कि वो 65 ईयर उसकी जॉब कर सकता है यहाँ पर, उसका जो टर्म 65 ईयर का है, यानी जो व्यक्ति की जो भी पर्सन जज होगा उसकी कंप्लीट एज जो एज होगी वो 65 ईयर एज होगी, तब वो क्या हो जाएगा? उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर जैसे उसने मान लीजिए 63 इयर्स का वो है, 63 इयर्स में वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी जज बना, तो उसको यानी 65 यानी 65 ईयर में वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। यानी कितनी ईयर वो वहां पर जज रहेगा? ओनली विदिन 2 ईयर्स। तो ये देखिए, ऐसे अगर वो 61 में बना जज, 61 में जज बना और 65 तक रहा, तो वो कितना 5 ईयर करेगा टर्म, उसका जो टर्म, उसको टर्म कितना हो जाएगा? 5 ईयर। तो हमें इनमें से कुछ ना रख के हमें 65 ईयर यानी उस व्यक्ति की एज जो टोटल एज होगी 65 एज होगी, वो यानी उसी एज तक वो क्या बनेगा? यानी 65 ईयर तक वो जज रह सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस और अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइज ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसकी यूनियन जो कैबिनेट बनी होती है, उस कैबिनेट की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस और अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एडवाइज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। Dear students, the president has to appoint judges who have been chosen by the Supreme Court Collegium. A closed group comprising, यानी collegium जो होता है, a closed group comprising the Chief Justice of India. यानी क्या होता है? closed group किसका होता है? Chief Justice of India के वह collegium होता है, and four senior most associate judges of the court, 4 senior most associate of the judge। यानी अब यहाँ पर क्या होता है कि जो
ऑलमोस्ट यानी जो यूनियन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, यूनियन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट हैव ऑलमोस्ट नो रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी अब जो अदर जज होते हैं अपॉइंटमेंट, उसमें यूनियन कैबिनेट जो कॉलेजियम जो बन जाता है, जो 4 ग्रुप्स का बन जाता है, तो उसके बाद जो अदर जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की हेल्प साथ में, यानी जो कॉलेजियम बनता है उस कॉलेजियम के साथ में चीफ जस्टिस जो होते हैं वही उसमें हेल्प करते हैं। और क्या होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें यूनियन कैबिनेट और पार्लियामेंट जो होती है वो हैव ऑलमोस्ट नो रोल टू प्ले इन अपॉइंटमेंट टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी इंडिया 25 courts. Now students, in India have all any 25 high courts. नेक्स्ट पे एंड अलाउंस, यानी जो उनकी पेमेंट होता है, सैलरी जो होती है, देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस की और जो अदर जज होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज। एंड अदर जज की सैलरी क्या होती है, यानी सैलरी ऑफ अदर जज 2,25,000, 2,25,000 टोटल सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस। यानी हर प्रत्येक चीफ जस्टिस की सैलरी होती है वो कितनी होती है, यानी चीफ जस्टिस 2,50,000 एंड चीफ जस्टिस सैलरी 2,25,000। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।